उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से सांसद हैं वरुण गांधी। इन दिनों बहुत चर्चा में है। वजह यह है कि क्या वरुण गांधी कांग्रेस में जाएंगे या सपा में, या फिर अपना कुछ तीसरा एंगल निकाल लेंगे। अपनी सरकार के कामों को लगातार सवाल उठाने की वजह से वरुण गांधी के भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस या समाजवादी पार्टी में जाने की अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं। हालांकि इसमें भी कई तरीके के एंगल्स हैं। वो कहां जाएंगे, किसका दामन थामेंगे, इन सब अटकलों के बीच आप ये भी जान लीजिए और आपको जान लेना चाहिए कि साल 2011 में वरुण की लाइफ में एक बड़ा बदलाव आया। उसी दौरान ग्राफिक डिजाइनर यामिनी रॉय चौधरी से वरुण ने शादी की। वरुण की पॉलिटिकल लाइफ जितनी बेहतरीन रही, उतनी ही बेहतरीन रही उनकी लव लाइफ। संजय और मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी ने 6 मार्च 2011 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ग्राफिक डिजाइनर यामिनी रॉय चौधरी से शादी कर ली। वरुण की तरह यामिनी का राजनीति से गहरा नाता रहा है और उनके परदादा चित्तरंजन दास कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, जो पूर्व प्रधानमंत्री, और वरुण के परदादा पंडित जवाहरलाल नेहरू के बहुत अच्छे दोस्त थे। वरुण और यामिनी भी बचपन से एक दूसरे को जानते थे। वरुण गांधी पढ़ाई के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए, वहीं यामिनी रॉय चौधरी भी पढ़ाई करने गई पेरिस की सोरबेन यूनिवर्सिटी। लंदन से पढ़ाई पूरा करके लौटने के बाद वरुण ने एक फाइनेंस कंपनी की शुरुआत की और इसी दौरान रक्षाबंधन के मौके पर उन्हें रामपुर नवाब की बेटियों के घर जाने का बुलावा मिला, जो उनकी राखी बहनें थीं। दिल्ली के सरदार पटेल मार्ग पर स्थित रामपुर हाउस में सालों बाद वरुण और यामिनी की मुलाकात हुई। दरअसल वरुण गांधी पढ़ाई के लिए लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स गए और यामिनी भी पेरिस किशोर कुन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने गई थी। वरुण गांधी ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद लंदन से वापस लौटे, एक फाइनेंस कंपनी की शुरुआत की। इसी बीच जब उनकी मुलाकात यामिनी से हुई तो इन दोनों का प्यार और इन दोनों के बीच की दोस्ती लगातार बढ़ती चली गई। वरुण गांधी की लंबे समय के बाद जब यामिनी से यहाँ रक्षाबंधन के दौरान मुलाकात हुई, उन्होंने यामिनी को एक नजर देखा और बहनों से राखी बंधवाकर वापस चले गए। इसके बाद वरुण यामिनी आगे भी मिलते रहे, दोनों के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो गई। धीरे धीरे दोनों की ये दोस्ती प्यार में बदल गई। वरुण गांधी की नानी को जब कैंसर हो गया, तब उनका ज्यादा समय नानी की सेवा में बीतने लगा। इसी दौरान एक दिन यामिनी ने उन्हें कॉफी पीने के लिए बुलाया, लेकिन वरुण ने उस दौरान अपनी परेशानी बताई कि उनकी बीमार हो गई है नानी और उनकी देखभाल उन्हें करनी पड़ रही है। इसके बाद यामिनी उनकी नानी के घर पहुंच गई और यह सिलसिला चलता रहा। यामिनी भी वरुण की नानी की देखभाल करती थी। वरुण और यामिनी की दोस्ती से उनके परिवार में किसी को ऐतराज नहीं था। साल 2008 वरुण की नानी ने उनसे वादा लिया कि वो रहें या ना रहें, यामिनी से ही शादी करें। तब वरुण ने कहा कि जनता उनको चुन लेगी, तभी वो शादी करेंगे। 2009 में चुनाव जीतने के बाद जब वरुण अपनी नानी से आशीर्वाद लेने पहुंचे, तब उन्होंने कहा कि जनता ने आशीर्वाद दे दिया है, अब शादी कर लो। इसके बाद वरुण ने यामिनी से शादी करने का फैसला कर लिया और 6 मार्च 2011 को दोनों शादी के बंधन में बंध गए। वरुण गांधी और यामिनी ने जब शादी करने का फैसला किया, तब वरुण की मां मेनका गांधी ने कहा कि शादी पूरे रीति रिवाज से होगी। साल 2009 में लोकसभा चुनाव हुए और सांसद पद के लिए पीलीभीत की जनता ने उन्हें विजयी बनाया। नानी का आशीर्वाद लेने के लिए वो पहुंचे तो नानी ने कहा, 4 साल से इस लड़की के साथ तुमने दोस्ती की है, अब रिश्ते में बदल डालो। नानी की बात वरुण गांधी मान गए, उनकी शादी फाइनल हो गई। वरुण गांधी और यामिनी मां और नानी के आशीर्वाद से विवाह के बंधन में बंध गए। बनारस के एक मंदिर में शंकराचार्य ने वरुण यामिनी का विवाह संपन्न करा दिया। यामिनी ने शादी में वही साड़ी पहनी जो कमला नेहरू ने अपनी शादी में पहनी थी। इस दौरान एक और दिलचस्प किस्सा है। वरुण गांधी अपनी शादी का कार्ड लेकर खुद सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी के पास पहुंचे थे, लेकिन इनमें से कोई भी शादी में नहीं पहुंचा। बताया जाता है कि प्रियंका गांधी शादी में जाने वाली थी, लेकिन ऐन मौके पर उनकी तबीयत खराब हो गई और वो जा नहीं पाई। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि वरुण गांधी और उनकी पत्नी यामिनी जब एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधे, और शायद उससे पहले ही जिस तरीके से वरुण गांधी अपना पहला चुनाव जीत गए, कहीं ना कहीं यामिनी वरुण गांधी के लिए हमेशा से लकी चार्म रही हैं और वरुण गांधी भी इसे मानते हैं। एक और दिलचस्प किस्सा है। शादी से पहले यामिनी के सामने कुछ शर्तें रखी गई थी। पहली ये कि वो शुद्ध शाकाहारी हैं, घर में मांस मच्छी नहीं चलेगा। दूसरी शर्त ये थी कि उनकी माँ का स्वभाव गर्म है। शादी के बाद अगर माँ मेनका कुछ कह देती हैं, कभी डांट देती हैं, तो जवाब मत देना, भले ही बाद में कुछ भी कह लेना। एक बार माँ ने शादी से पहले यामिनी को डांट दिया, लेकिन यामिनी ने वरुण को कुछ भी नहीं बताया। अगले दिन मेनका ने वरुण को बताया कि मैंने उसे डांटा था।
वरुण के पूछने पर उन्होंने कहा कि ये मेरे और उसके बीच की बात है, तुम बीच में मत पड़ो। इस वाकये के बाद ही वरुण ने तय किया कि शादी तो वो यामिनी से ही करेंगे। आज भी मेनका गांधी पहले यामिनी से बात करती हैं, फिर वरुण से कुछ कहती हैं। एक और किस्सा सामने आया। 2009 में शादी के दौरान ही कांचीपुरम के शंकराचार्य ने बताया कि उन्होंने गांधी परिवार से वादा किया था कि जब भी कोई शादी होगी तो वो ही करवाएंगे। किसी शंकराचार्य ने 1000 साल में कभी कोई शादी नहीं कराई थी। शादी से एक रात पहले शंकराचार्य के आश्रम से जयेंद्र सरस्वती महाराज का फोन आया। उन्होंने यामिनी की कुंडली मांगी। वरुण के पास कुंडली नहीं थी, उन्होंने यामिनी से मांगी। इस पर यामिनी नाराज हो गई। हालांकि समझाने के बाद रात 11 बजे उन्होंने अपनी कुंडली भेजी। अगली सुबह शंकराचार्य का फोन आया, कहा कि ये लड़की तो ब्राह्मण कुल की है, इससे श्रेष्ठ कुछ हो ही नहीं सकता। इसके बाद बनारस के मंदिर में शंकराचार्य ने दोनों की शादी करा दी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।